हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस एक्सेस में क्रॉस टाइप क्वेरी के बारे में। इसके बारे में क्रॉस टाइप क्वेरी। अब सबसे पहले मुझे ये पूछा जाए कि क्रॉस टाइप क्वेरी है क्या। आ रहा है समझ में ना? तो ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर क्रॉस टाइप क्वेरी का इस्तेमाल कब किया जाता है कि जब मंथ वाइज हो या फिर ईयर वाइज हो या फिर वीक वाइज हो। आपको क्या करना हो? रिपोर्ट देना। क्या करना हो? रिपोर्ट देना। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। या सपोज करिए कि कहीं आप काम कर रहे हैं, किसी को सैलरी दिया जा रहा है। आ रहा समझे ना? तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इस मंथ में दिया गया, कुछ लोग ऐसे जिन लोगों को अगले मंथ में दिया गया। आ रहा समझे ना? इस सबको पता करना है कि किस मंथ में किसको किसको सैलरी दिया गया और टोटल कितना सैलरी दिया। आ रहा समझे ना? या फिर दूसरी उदाहरण हम लोग ये ले लेते हैं। जैसे आप लोग ऑफिस में अगर फीस जमा करते हैं अपना ना, तो अगर जो सर को रिपोर्ट देना है कि नहीं, अगर जो आपके बैच से जो बच्चे फीस जमा किए हैं, तो मार्च के महीने में, इस महीने में, मार्च के महीने में कौन कौन जमा किए हैं लोग और टोटल कितना रुपए हुआ जमा किए। आ रहा समझे ना? इसके पहले फरवरी के मंथ में कौन कौन जमा किया और कितना टोटल जमा किया। आ रहा समझे ना? ये अगर जो पता करना है तो फिर किसके माध्यम से पता करेंगे? क्रॉस टाइप। जैसे इसके लिए कुछ डेटा बना लिए और इसी टेबल को मॉडिफाई कर लिए, डिजाइन टेबल 1 ही रहने दिए और यहाँ पे दे दिए क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर किस में रख लेंगे? नंबर। उसका कर दिए स्टूडेंट नेम। ये किस में रहेगा? अब यहाँ पर बस हम लिख दिए क्या, मंथ। क्या दे दिए? मंथ। और मंथ के आगे जब हम गए, इसको शॉर्ट में रहने दिए। या अगर हम लोग चाहें तो ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बना सकते हैं, 1 से लेकर के 12 मंथ हो जाएगा ना, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बस क्या करना रहेगा सर, फिलहाल हम लिख लेते हैं मंथ के बाद से आगे आ गए और यहाँ लिख दिए फी। फी किस में रहेगा? बस इसका इतना ही फील्ड ले लेते हैं और इस फील्ड को हम क्या कर लिए, सेव। और सेव करने के बाद से आगे किसमें, डाटा सीट में। रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए 1। स्टूडेंट नेम देते हैं ऐसे सोहन। सोहन ने फरवरी में फी जमा किया था, कितना, 1500। हो जाएगा ना? दूसरे पर मान लिए कौन हो गया, तो रोहन हो गया। रोहन ने भी फरवरी में जमा किया था फी, ये भी जमा किया, ये जमा किया था कितना, 1000। हो जाएगा ना? तीसरे महीने में कौन जमा किया? रईस। एस एच होता है, बस सही है ना? रईस जमा किया कब, मार्च में। कब जमा किया? मार्च। कितना, मान लेते हैं 1500। 4 नंबर पे राधे श्याम का ले लें। राधे श्याम जमा किया कब, तो इसका भी ले लेते हैं फरवरी में। फरवरी में कितना जमा किया, 1500 ले लेते हैं। उसके बाद से 5, 5 में बता दो तब नाम। सिकंदर। ये कब जमा किया, लेते हैं ये मार्च में जमा किया। कितना जमा किया, 1500। उसके बाद से 6 नंबर पे नाम बताओ दूसरा। अनुराग। अनुराग ले। अनुराग जमा किया कब, इसका अप्रैल में ले लेते हैं। अभी अप्रैल आने वाला है ना, मान लेते हैं अप्रैल का फी पहले ही जमा कर दे, कितना, 1500। 7 नंबर पे ले लिए। अगला बता, चलो दीपक का ही ले लेते हैं। ये भी जमा किया अप्रैल का, ये जमा किया कितना, 1। 8 नंबर पे ले लिए। 8 नंबर पे किसका नाम ले, डालो। प्रदीप। प्रदीप जमा किए कब, फरवरी में। फरवरी में कितना जमा किए, 1500। 9। कम से कम 10 डेटा ले लेना ताकि जिसे समझ में आ सके आसानी से। इसके बाद हम ले लिए क्या, अमन
और अमन जमा कर दिया ये भी कब, मार्च में। और कितना, 15 से 10, 10 पे कर देते हैं यहाँ पे श्याम, और श्याम जमा कर दिया कब, फरवरी में ही, कितना, 15 से। ऐसे डेटा बन जाएगा ना। अब ऐसे सिर्फ हम यही नहीं दे सकते हैं, तो अगर जो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो हमने अब किसको कितना सैलरी दिया ये भी हम नोट कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना। जिससे अगर हम ये रिपोर्ट तैयार करेंगे क्रॉस टाइप क्वेरी तो क्या निकलेगा हमारा, कि टोटल हम क्या किए हैं, फरवरी मंथ में कितना सैलरी दे दिए, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 कितना दे दिए टोटल, ये निकल करके आ जाए। तो पहले ये बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम सैलरी वाला भी बता देते हैं। इतना हो जाएगा ना। इतना करने के बाद इस टेबल को क्या कर लेना है, इससे हो जाएगा ना। हाँ अभी ध्यान दीजिए, इसको क्लोज करके ही आपको किस में आना है, क्रिएट। तो अभी तक हम लोग क्वेरी डिजाइन से कर रहे थे ना, क्वेरी डिजाइन से भी कर सकते हैं हम लोग क्रॉस टाइप पे, लेकिन क्वेरी ये क्वेरी डिजाइन हम लोग बार बार सीख रहे थे, हम लोग आ जाते हैं इस बार किस पे, क्वेरी विजार्ड। अब क्वेरी विजार्ड में देखिए सबसे पहले जरा सिंपल क्वेरी विजार्ड, तो सिंपल क्वेरी विजार्ड हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से। कौन सा, कि जैसे अगर हम लोग चले गए इसको कैंसिल किए और क्वेरी डिजाइन में आ गए, तो ये जो भी हम लोग इस्तेमाल करें हमारा सिंपल क्वेरी विजार्ड है, जो सेलेक्ट कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। आया समझे ना। लेकिन इस बार सिंपल हमको नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना है, क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड लगाना है। कौन सा, क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड। जब सेलेक्ट करेंगे क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड, सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, ओके करना। देखिए अभी टेबल पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, अगर जो टेबल हमारा एक ही है, देखिए दिख रहा है, कई सारा टेबल होगा, या टेबल पे नहीं, हमको क्वेरी में पता करना। क्वेरी पता है ना, कि जो हम लोग क्वेरी डिजाइन चला रहे थे उसका एक अलग टेबल बन के आ जा रहा था क्वेरी में। तो क्वेरी लेना चाहे तो क्वेरी में ले सकते हैं, और अगर दोनों एक साथ देखना चाहे तो बॉथ पे आ जाए। तो फिलहाल अभी हम लोग टेबल बनाए हैं ना, तो टेबल को सेलेक्ट करके और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते ही पूछेगा अवेलेबल फील्ड और सिलेक्टेड फील्ड, आप कौन कौन सा फील्ड दिखाना चाहते हैं। तो दिखाना तो लगभग सारा होगा ना, तो देखिए क्लिक करते जाएंगे यहाँ पर सबका आ जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ एक नहीं आ रहा है, कौन सा, फी। ध्यान रखिए फी इसलिए नहीं लाना है हम लोग को, क्योंकि फी आगे चल के हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। फी आगे चल के क्या करना है, जोड़ना। फिर हम कर लिया यहाँ से नेक्स्ट, सारा नहीं आने देगा, सबको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर हम हेडर के रूप में बस देते हैं किसको, स्टूडेंट नेम को बस सेलेक्ट करके और क्लिक कर, बस एक रहने दिए क्या, स्टूडेंट नेम। या स्टूडेंट नेम के बजाय हमको जानना मंथ के हिसाब से है ना, कि जनवरी मंथ में, फरवरी लिए है ना, फरवरी मंथ का जितना होगा एक पास जोड़ेगा, मार्च मंथ का जितना होगा एक पास जोड़ेगा, और अप्रैल मंथ का जितना होगा एक पास जोड़ेगा। उसके लिए सबसे बेहतर हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। तो मंथ यहाँ पे एक हेडर दिखने लगा है ना, ये दिखाने के बाद फिर क्या कर लेंगे, नेक्स्ट करने के बाद से अब यहाँ पूछ रहा है ऊपर हेडर में किसको दिखाना है, तो नाम के हिसाब से हमको पता करना है ना, यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट, और नेम को सेलेक्ट करना, क्या करना है। अब पूछ रहा है जुड़ना किस में है, रजिस्ट्रेशन नंबर को जोड़ना है कि फी को जोड़ना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर जोड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जोड़ना है, किसको जोड़ना है, फी को। फी को क्या करेंगे, और उसके बाद से एक्सेल में आप लोग कई सारा फार्मूला पढ़े थे, याद है ना। एक्सेल में क्या, एवरेज, काउंट, और उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम, सम, ये पढ़े हैं आप लोग ना। तो सम का मतलब पता है क्या होता है ना, जोड़ना। तो हमको पूरे फी को जोड़ना है एक बार में ना, इसको सेलेक्ट करेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले करना क्या है, मंथ को जितना रहेगा एक पास कर लेना है, और सभी नाम को हेडर में दिखाना है, और बाकी जो फी बचेगा फी को क्या कर लेना है, सम कर देना। और इसके बाद क्या की, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते ही दो ऑप्शन आपको दिखाई दे, पहला दिखाई दे रहा है कि यदि आप इस क्वेरी में क्या करना चाहते हैं, क्वेरी को देखना चाहते हैं, या इस क्वेरी को और आप एडिट करना चाहते हैं,
तो अब एडिट नहीं करना है ना, जो एडिट करना था हम लोग एडिट कर ही लिए हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से, यानी कि व्यू पे रख के क्या कर लेंगे फिर। तो बता रहा है कि अप्रैल मंथ में टोटल कितना फी जमा हुआ, 25। फरवरी मंथ में 7 है, और मार्च के मंथ में निकल जाएगा ना। अब फरवरी के अप्रैल के मंथ में देखिए कौन कौन जमा किया। अनुराग जमा किया, दीपक जमा किया, बस ये 2 लोग जमा किए हैं। फरवरी के मंथ में तो प्रदीप जमा किया, राधे श्याम, रोहन, श्याम और हो जाएगा ना। और मार्च के मंथ में 4500 टोटल फी जमा हुआ था, 1500, 1500 और उसके बाद फिर निकल जाएगा ना। तो इसको सेव कर लेते हैं। फिर सेव करने के बाद से थोड़ा सा दूसरा डेटा ले लेते हैं। क्या, तो इस बार हम इन लोगों को स्टूडेंट नहीं, बल्कि इस बार इन लोगों को एम्प्लॉय बना देते हैं। कॉपी वाला टेबल है ना, अब इसमें हम क्या किए, डिजाइन कर लिए, स्टूडेंट नेम के जगह पे एम्प्लॉय नेम कर देंगे। क्या कर लेंगे, एम्प्लॉय, और फी के जगह पे सैलरी कर देंगे। क्या कर लिए, अब आप सोच रहे हैं ये क्या चीज है। तो अभी हम कहीं चले गए किसी कंपनी में काम करने के, हमको अकाउंटेंट के पद पे रखा गया, और ये बताया गया कि जिसको जितना सैलरी दिया जाएगा आप मंथ वाइज क्या करते जाइएगा, रिकॉर्ड करते जाइए। आ रहा समझे ना। हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सोहन को फरवरी मंथ में सैलरी दिया गया था, मान लेते हैं 20,000 सैलरी दिया गया था। कितना दिया गया था, 20,000। जो रोहन है, रोहन को सैलरी दिया गया था फरवरी मंथ में कितना, 25,000। कितना दिया गया था, 25,000। उसके बाद से रईस को मार्च के मंथ में सैलरी दिया गया था कितना, 15,000। राधे श्याम को दिया गया था फरवरी मंथ में कितना, मान लेते हैं 15,000 इनको दिया गया था। सिकंदर को कितना दिया गया था मार्च के मंथ में, मान लें इनको 20,000 दिया गया था। अनुराग को कितना दिया गया था अप्रैल के मंथ में, इनको 22,000 दिया गया था। दीपक को मान लें इनको 12,000 दिया गया था। हो जाएगा ना। फिर प्रदीप का यहाँ पे ले लिया, प्रदीप को दिया गया था कितना, यहाँ पे ले लेते हैं 21,000। अमन को ले लेते हैं कितना, 25,000। और श्याम को ले लेते हैं कितना, 18। इतना सैलरी दिया गया है ना। अब अगर जो आपका जो ऑनर वो आपसे पूछे, पता करिए फरवरी मंथ में हम कितना सैलरी दे चुके हैं, तो अभी ऐसे जोड़ेंगे ना, 1, 2, 3, 4 और 5 जगह है। जोड़ेंगे कि हाँ 20,000 यहाँ पे है, 25,000 यहाँ पे, 45, और फिर 15 यहाँ पे 60, ऐसे जोड़ना पड़ेगा ना। या कहीं लिख करके जोड़ेंगे तो ज्यादा समय लगेगा ना। हमको इतना टाइम नहीं देना है कि बार सबको कैलकुलेट करके निकाल लेना। आ रहा समझ में ना। तो उसी के लिए बताया हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, क्रॉस टैब क्वेरी। इसका इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस टैब। करना क्या होगा उसके लिए, तो सबसे पहले आपको इस टेबल को क्लोज करना होगा, और आना होगा किसमें, याद रखिएगा टेबल क्लोज करके ही आएंगे आप क्वेरी विजार्ड में। जो कि जो टेबल ओपन था तो हम लोग क्वेरी डिजाइन में चले जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप इसको ओपन करके आएंगे तो मैक्सिमम केस में रन नहीं करेगा। आ समझे ना। तो सबसे बेहतर उस टेबल को हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे, कोई टेबल यहाँ ओपन नहीं चाहिए। हो जाएगा। और फिर कहाँ पे आ जाएंगे, क्वेरी विजार्ड। क्या निकालना हमको, क्रॉस टाइप क्वेरी निकालना है ना। सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आ गए, अब टेबल कौन सा हम लोग, कॉपी वाला ही है ना। सेलेक्ट करके फिर क्या कर ली, अब पूछ रहा है किसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है, मंथ के हिसाब से। ईयर होगा तो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, वीक होगा तो वीक सेलेक्ट कर लेंगे, डे होगा तो डे सेलेक्ट कर लेंगे। हो जाएगा ना। हम मंथ सेलेक्ट करके इस सेलेक्टेड फील्ड में सेंड कर, अब देखिए हटा दे रहे थे, यहाँ पे कोई फील्ड दिख रहा है, लेकिन जैसे मंथ को सेलेक्ट करके हम सेंड कर ले रहे हैं, एक फील्ड यहाँ दिखने लग रहा है ना। हो जाएगा, यानी कि सभी मंथ को एक पास कर लेगा। फिर नेक्स्ट, तब क्या करना है, तो कह रहा है कि हेडर में किसको दिखाना है। तो ऊपर अभी देखिए हेडर में क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है सिर्फ ना, लेकिन हमको किसके हिसाब से दिखाना है,
नेम के हिसाब से, तो किसको सेलेक्ट करेंगे, तो क्या देखने लगा यहाँ पे, इम्प्लाई, हो जाएगा ना। फिर यहाँ से करेंगे क्या, नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही पूछेगा कि अब आपको फंक्शन किस में लगाना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करेंगे, तो सभी रजिस्ट्रेशन नंबर को जोड़ लेगा, 1 2 3 जो है ना, सबको जोड़ के बताए। उसको नहीं जोड़ना है ना, किसको जोड़ना है, सैलरी को। अब सैलरी में क्या करना है, एवरेज निकालना है कि काउंट करना है कि मैक्सिमम मिनिमम करना है, हमको तो जोड़ना है। मैक्सिमम तो पता ही अधिक से अधिक नंबर निकालेगा, मिनिमम कम से कम, काउंट गिनेगा, एवरेज क्या करेगा, परसेंटेज निकालेगा, फर्स्ट और लास्ट का निकालेंगे, बस शुरू का बताएगा और लास्ट का बताएगा। और उसके बाद अगर जो आ जाएंगे किस पे, एसटी देव पे आ जाएंगे, तो ये दोनों के बिल्कुल 20 का जो नंबर आएगा वो पता करके बताएगा। और जो अगर जो वीआर का इस्तेमाल करेंगे तो एवरेज के 20 का जो परसेंटेज होगा सिर्फ वो बताएगा। लेकिन हमको क्या करना है, जोड़ना है ना, एवरेज और परसेंटेज कोई मतलब नहीं। किसको सेलेक्ट किए हम, सम। तो देखिए यहाँ बता रहा है ना कि मंथ के हिसाब से क्या करना है, एम्प्लाई नेम को जोड़ दे, एम्प्लाई नेम में सैलरी को क्या करना है, जोड़ ले। और फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट, हो जाएगा ना। नेक्स्ट करने के बाद से दे रहा है क्या, व्यू द क्वेरी, और उसके आगे मॉडिफाई करेंगे, तो फिर आपको व्यू डिजाइन में लेकर के जाएगा, डिजाइन करिए, डिजाइन तो करना नहीं है, व्यू को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे। हाँ लेकिन याद रखिए यहाँ नाम दे रहा है, कि जो यहाँ पे आपका क्वेरी का नाम बन के आ रहा है ना, किस नाम से चाहिए, आपको लग रहा है कि ये नाम सही है तो यही नाम रख लीजिए, नहीं तो आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, हो जाएगा ना। और चेंज करने में फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, फिनिश करते देखिए बता दे रहा है, ये टोटल ऑफ सैलरी हम लोग नहीं बनाए थे कॉलम में, लेकिन अपने आप बना करके दे रहा है, अप्रैल के मंथ में आपने कितना सैलरी दे दिया, 34,000। किसको किसको, तो अनुराग को 22,000 और दीपक को 12। फरवरी मंथ में आपने 99,000 सैलरी दिया, कितना, 99,000। किसको किसको, प्रदीप को 21, राधेश्याम को 15, रोहन को 25, श्याम को 18, और जब आगे आएंगे इधर बताएगा सोहन को, हो जाएगा ना। और मार्च के महीने में कितना हुआ, 60। 25,000 अमन को, 15,000 रईस को, 20,000 सिकंदर, हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, अकाउंटिंग आप लोग पढ़े हैं ना टैली में, तो टैली में एक आप लोग पढ़े होंगे, उसमें एक्रूअल एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट में, जिसमें क्या होता है कि जिस मंथ में आप एक्सपेंस करते हैं आपको उसी मंथ में ही रिकॉर्ड करना होता है, नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड नहीं करना होता, क्योंकि वो क्या करेगा कि अगले मंथ में आपका एक्सपेंस दिखाई देने लगेगा, और जिस मंथ में आपने एक्सपेंस किया उस मंथ में प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा, तो आपका अकाउंटिंग वहां पे क्या हो जाएगा, गलत। जिस मंथ में आपने एक्सपेंस कर दिया उसी मंथ में रिकॉर्ड करना है। तो अब आप यही निकाल लिए कि 99,000 आपने एक्सपेंस कर दिया फरवरी मंथ में, 34,000 आपने एक्सपेंस किया कब, अप्रैल के मंथ में। अब आप बताइए 99,000 फरवरी में किए थे, और अगर वो 99,000 जोड़ लें आप अप्रैल के मंथ में, तो अप्रैल के मंथ में ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, और फरवरी के मंथ में एक भी रुपया एक्सपेंस नहीं रहेगा, तो वहाँ पे अकाउंटिंग मिस्टेक हुआ कि नहीं हुआ। तो जिस मंथ का उसी मंथ में वो जो निकाल के कैलकुलेशन करना है, तो इसके हिसाब से निकाल ले जाएंगे ना। तो क्रॉस टाइप क्वेरी क्या क्लियर हो रहा है ना।